आने वाले एपिसोड में सूरज गुस्से से भरा हुआ काव्या से साफ शब्दों में कहता है कि ड्यूटी से पहले और ड्यूटी के बाद उसका उससे कोई रिश्ता नहीं है और वो सिर्फ मजबूरी में उसका बॉडीगार्ड बना है। सूरज की आंखों में नफरत और बेबसी दोनों साफ छलकती हैं। काव्या उसके इस बदले हुए तेवर से हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि सूरज इस तरह सबके सामने उसे ठुकरा देगा। खामोशी के साथ काव्या बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर बदले की आग साफ दिखाई देती है। उधर कमरे के अंदर ईशा की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका है और सांसें भी बहुत कमजोर चल रही हैं। डर और प्रार्थना के भाव में सूरज की बहन उसके सिर पर गीला कपड़ा रखे हुए है और बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही है कि ईशा को कुछ ना हो। जैसे ही सूरज कमरे में प्रवेश करता है और ईशा को इस हालत में देखता है तो उसके सब्र का बांध टूट जाता है। भावुक होकर उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं। वो ईशा के पास बैठकर उसका हाथ थाम लेता है और खुद को कोसने लगता है कि उसकी वजह से ईशा को इतना दर्द सहना पड़ा। इसी बीच डॉक्टर घर पहुंचते हैं और सभी के दिल में थोड़ी उम्मीद जगती है। डॉक्टर बताते हैं कि ईशा को काफी देर तक ठंड में बंद रखा गया था, इसी वजह से उसकी हालत गंभीर हो गई है। संयम और आश्वासन के साथ हालांकि समय रहते इलाज शुरू कर दिया गया है। ये सुनकर सूरज राहत की एक गहरी सांस लेता है, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार गूंजता रहता है। आखिर ईशा को फ्रिज में किसने और क्यों बंद किया? दूसरी तरफ मोहल्ले वालों के बीच सूरज के लिए सम्मान और भरोसा और भी बढ़ जाता है। सभी उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि अगर सूरज और ईशा न होते तो आज वे सब बेघर हो चुके होते। अरविंद अंकल सूरज का हाथ पकड़कर उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि उसने बेटे से बढ़कर जिम्मेदारी निभाई है। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आता है